बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत नबूवत की पाकीज़गी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, आपके असहाब और क़यामत तक आपके सच्चे पैरोकारों पर। अम्मा बाद, ऐ ईमान वालों, आज का यह मुबारक खुतबा अहले बैत नबूवत की पाकीज़गी और उनकी अजमत पर है। अहले बैत वह मुबारक और मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास निस्बत अता फरमाई, जिनकी मोहब्बत का ईमान करार दिया और जिनकी अदावत को गुमराही बताया। अहले बैत कौन हैं? अहले बैत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले हैं, जिनमें खास तौर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इन्हीं मुबारक हस्तियों के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह तो बस यह चाहता है कि अहले बैत तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। सूरा अल-अहज़ाब आयत नंबर 33। यह आयत तत्हीर अहले बैत की पाकीज़गी की वाज़ेह दलील है। अल्लाह ने खुद उनकी तहारा और पाकीज़गी की ज़मानत दी। अहले बैत की पाकीज़गी का मतलब अहले बैत की पाकीज़गी सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ईमानी, अखलाकी, रूहानी पाकीज़गी है। उनके दिल शिर्क से पाक, उनके अमाल गुनाह से पाक और उनका किरदार हर किस्म की बुराई से पाक है। वह इल्म, तक़वा, सब्र, शुक्र और अल्लाह पर यकीन कामिल का जिंदा नमूना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आल से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे दो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत। जब तक तुम इन्हें मजबूती से थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह न होगे। यह हदीस हमें बताती है कि अहले बैत की पैरवी और उनसे मोहब्बत हिदायत का जरिया है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। यह फरमान साबित करता है कि हज़रत फ़ातिमा की शान कितनी बुलंद है। उनकी ज़िंदगी हया, इबादत, सब्र और सादगी का बेहतरीन नमूना है। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हसन सब्र, सुलह और उम्मत की भलाई की मिसाल हैं, जबकि इमाम हुसैन करबला के मैदान में हक और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान करके क़यामत तक के लिए सब्र और इस्तिकामत का सबक दे गए। उनकी शहादत बताती है कि अहले बैत की पाकीज़गी सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अमल में भी है। अहले बैत से मोहब्बत ईमान की निशानी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अहले बैत से मोहब्बत रखना ईमान है और उनसे दुश्मनी रखना निफाक है। इसलिए ऐ मुसलमानों, अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ ज़ुबानी दावा नहीं बल्कि उनके रास्ते पर चलना, उनके अखलाक अपनाना और उनके बताए हुए उसूलों पर ज़िंदगी गुजारना है। आज के दौर में हमारी जिम्मेदारी। आज उम्मत में इख्तिलाफ और फितना बढ़ता जा रहा है। अहले बैत हमें वह रास्ता दिखाते हैं जिसमें इत्तेहाद, सब्र, इंसाफ और अल्लाह की इताअत है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अहले बैत की सीरत सुनाएं, उनके किरदार को अपनाएं और उनकी मोहब्बत को अपने दिलों में जिंदा रखें। आइए आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें अहले बैत नबूवत की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सदक़े हमारे गुनाह माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।